अमीर लोग अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? आपने देखो क्रिप्टो में लगाते देखिए मुझे पता था। गोल्ड खरीद लेते हैं। गोल्ड तो फॉर अ वुमेन आई फील लाइक आप यूज भी कर सकते हो ना, तो मुझे उसमें वैल्यू दिखता है यार मैं इसको दूसरी जगह से देखूं, वैल्यू मत देखो, खुशी जिससे मिलती है आप उसके हिसाब से Exactly, ले लो। अगर हाँ, मुझे पहन के मजा आ रहा गिविंग यू है। हैप्पीनेस तो फिर तो ठीक है, ठीक हाँ, है, लड़कियों को हम correct. डिनाई नहीं कर सकते। Thank you. बट द पॉइंट इज देखो अमीर लोग तो अलग अलग जगह पे पैसे लगाते हैं। पहला चीज़ वो लगाते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई स्टार्टअप फाउंडर्स की बात कर लो, जब अमीर होते हैं 1000 करोड़ में मान लो स्टेक बेचते हैं, अभी 1000 करोड़ पे अगर मान लो सैलरीड इंसान है तो टैक्स वैक्स भर के 300-400 करोड़ तो देने पड़ेंगे। ये बिल्कुल नहीं देते। ये क्या करेंगे, एक रूल है, जैसे स्मार्टली ऐसे ही करते हैं, ये क्या करेंगे, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव में जो सबसे पॉश लोकेशन होंगे वहाँ पे रियल एस्टेट ले लेंगे, बिकॉज कैपिटल गेन्स जब आपके होते हैं आप इसको ऑफसेट कर सकते हो अगेंस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 3 साल तक उसको होल्ड कर देंगे, फिर उसको भी प्रॉफिट में बेचेंगे, उसके अगेंस्ट भी लोन ले लेंगे। तो अमीर लोग पहले तो बहुत सारे प्राइम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं, स्टॉक्स में तो ये करते ही हैं, अनलिस्टेड स्पेस में भी चले जाते हैं। अनलिस्टेड मतलब जो स्टार्टअप बनने के पहले एंजल फंड और ये सब, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा आ जाता है दे हैव द अफोर्डेबिलिटी टू टेक दोज रिस्क, दे हैव दिस लिबर्टी, तो वो लोग बोलते हैं चलो इस चीज़ पे चले जाते हैं। उसके बाद यॉट्स में भी खर्चा करते हैं। हाँ। अरे भैया बहुत अच्छा, बोइंग्स में भी खर्चा करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करूंगा, हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रसिद्ध, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, बहुत बड़े इंसान हैं जिनके घर पे शादी बहुत बड़ी होती रहती है, तो अब उनके मैं बता दूं कि अभी अगस्त में ही उन्होंने बोइंग 760 या 730 लिए, 1000 करोड़ का एक जेट खरीद लिया। वो गिफ्ट था ना, गिफ्ट शादी का गिफ्ट, ना, वो अलग था, वो दूसरा वो वाला अलग थी। वो सस्ता, वो 700 करोड़ का था, ये 1000 करोड़ वाला है। द पॉइंट है कि इधर लगाते हैं। यॉट पे क्या हो जाता है कि फॉरेन, जैसे आपको पता है सबसे फिल्थी फ्लैशी रिच कहाँ पे है? मोनाको में। मोनाको में मतलब बहुत सिंपल है, एवरेज घर आप आज खरीदने जाओगे 70 करोड़ का है, ठीक है। वहाँ पे लोग पार्किंग नहीं लेते, बिकॉज पार्किंग का 2-2 करोड़ साल का लगना है। तो वो लोग क्या करते हैं, यॉट जिसके पास है वो इलीगली काफ़ी सारे यॉट वहाँ पे लगा के रखे हैं, क्योंकि यॉट को लीगली भी स्टेशन करने के साल भर के 7 से 8 करोड़ रुपए लगने हैं, ठीक है। वहाँ पर एवरेज अगर कोई कसीनो खेलने जाता है, जैसे हमारे इधर जो गरीब लोग जाते हैं गोवा में कसीनो खेलने के लिए 5000 के चिप्स लेके, तो ये 5000, 10,000 कुछ लाख में चले जाते हैं। वहाँ पर एवरेज बंदा जो मोनाको में कसीनो खेलने जा रहा है वो इस माइंड से जा रहा है कि आज रात 4 करोड़ तो मैं लगा के ही आऊंगा। वाओ। सो इस तरह का फ्लैशी वेल्थ भी है। यू हैव बीन टू अरेबिक प्लेसेस, आप अरब देशों में देखो, असली पैसा तो उधर है। हाँ। अल हबीबी करके कितना पैसा है उन लोगों के पास। वो इन्वेस्ट भी वहीं करते हैं। एग्जैक्टली, मतलब दे हैव डाइवर्सिफाइड। एक्चुअली इफ यू हैव बीन टू दुबई, तो दुबई तो पहले रेगिस्तान ही था, आज से 20-30 साल पहले इट वॉज रेगिस्तान। वो तो आई थिंक जो इनके मिनिस्टर आए थे, मिनिस्टर फैमिली, उन्होंने 2 बढ़िया चीज़ कर दी थी। एक तो एयर एमिरेट्स खोल दिया उन्होंने, उसको टैक्स फ्री कर दिया, बाकी सारी चीज़ें टैक्स रहेंगी, ये टैक्स फ्री होगा, ताकि इससे काफ़ी ज़्यादा एविएशन पे आया। और दूसरा चीज़ उन्होंने बोल दिया कि पोर्ट्स और ये सारी जो चीज़ें सबको कनेक्ट कर दो, टैक्स फ्री कर दो। इसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग आने लगे, टैक्स उन्होंने हटा दिया, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सेम विद सिंगापुर में इफेक्टिव टैक्स 17.4%। बहुत सारे स्टार्टअप्स वहीं पे 40-200 मल्टीनेशनल कंपनीज है, और क्या चाहिए आपको। तो वो इसलिए टैक्स फ्री है। अच्छा, आज के टाइम पे लेट्स से आपने क्रिप्टो बताया है, आप बड़े इंसान हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, तो आपको अगर आपके इसमें भी पैसा बचाना है, देखो इंडिया में तो आपको पता है क्या टैक्स सिस्टम है, किसी दिन भी रिडीम, बहुत सिंपल सा है। आप पोर्चुगल चले जाओ, पोर्चुगल में अगर पोर्चुगल की रेसिडेंसी आप ले लेते हो, 365 डेज तक अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हो, 0% टैक्स है आपका। वो छोड़ो, अगर वहाँ की रेसिडेंशियल ले लिया आपने, EU आपको 173 कंट्रीज का, यूरोपियन यूनियन का आपको वीजा, फ्री वीजा, आपको फ्री पास टू विजिट, वीजा फ्री आपको वो मिल जाएगा। इसको डिजिटल नोमैड भी कहते हैं। 2022 में बताया गया 5G सबसे तेज चलता है, तो आप सारी मूवी स्ट्रीमिंग उधर अच्छे आराम से कर सकते हो। और मतलब फॉरेन इनकम पे टैक्स फ्री है, वेल्थ इनहेरिटेंस टैक्स भी वहां पर नहीं